हाँ, देखिए बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय नंबर 1.5, जो कि आपको 1.5 और 1.6 करेंगे, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये आपने जस्ट इसका रिज़ल्ट ध्यान रखना है कि क्या है। प्रमेय नंबर 1.5, जो कि आपकी एनसीईआरटी की पेज नंबर 18 पे दे रखी है। इसमें क्या है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब, जैसे अगर हम 3/5 करते हैं तो आपके पास 0.6 आ जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं शांत, क्योंकि ये रिपीट नहीं, ये खत्म हो गया ना, पूरा दशमलव प्रसार खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत। शांत है ये। 9th में आप पढ़ चुके हो ये। आप दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड, यानी जो नीचे आपके पास दे रखा है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। यानी नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर यानी नॉन नेगेटिव यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी m और n 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास ये सब कुछ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास x कोई भी परिमेय संख्या है, अगर वो उसका दशमलव प्रसार शांत है तो आपको वो q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ, देखिए, इसके बेस पे कई बार आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। 0.375 इसको p/q की फॉर्म में व्यक्त करना है आपको। किसमें व्यक्त करना है? p/q की फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। 0.375 कितनी जीरो लगेगी? 1, 2, 3 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो 1, 2, 3 वो जीरो लगा देंगे हम। ये पॉइंट कट जाएगा। फिर 375 बटे में क्या आ जाएगा? 1000। अब इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे। कैंसिल करना है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो मैंने फैक्टर बना लिए इसके 3 गुना 5 की पावर 3, और इसको लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है वो। तो ये आपके पास 3/8 आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। तो ये आपका p/q की फॉर्म में व्यक्त हो गया इसको। अब देखिए, यही जो हम थ्योरम कर रहे हैं उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 3/8 है, जैसे 3/8 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 गुना 2 गुना 2। अब आपके पास ये क्या आएगा? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। मैंने 5 गुना 5 गुना 5 से गुणा कर दिया और उसी से ही भाग कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। आपके पास 3 गुना 125 आ गया ये, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आ गया। अब ये दोनों क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और यहाँ से 375। इसको हम लिख सकते हैं 0.375। हम इसको डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आपको ये पता लग गया p/q की फॉर्म में है, जो नीचे वाला है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है। हाँ बेटे, अगला ये जो प्रमेय नंबर 1.6 है, आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने में हेल्प करेगी। प्रमेय, मान लीजिए x p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। यानी आपको बस ये देखना है q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपके पास लिखा है 23/2 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 2। अब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती क्यों क्यों शांत क्यों है? शांत इसलिए है कि जो नीचे वाला है आपके पास क्यू, ये तो पी हो गया, नीचे वाला क्यू को हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर m, 5 की पावर n। कुछ भी m n कुछ भी हो सकता है आपके पास, बस ये ध्यान रखना ये 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। तो आपके पास ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, शांत आवर्ती है। यानी हमको बस ये डिनोमिनेटर देखना है, नीचे वाला हर, अंश बटे हर को देखना है। हर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में है, तो ये आपके पास क्या है, शांत आवर्ती है।